हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यूज और डिजीजेस के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो आज इस वीडियो में हम एमसीक्यूज करेंगे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुके हैं। तो इसको आप एज अ स्टैटिक जीके भी बोल सकते हो। और डिजीजेस के ऊपर आप देखोगे, जब भी आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो डिजीजेस के ऊपर आपको हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जहां पे जब भी आप वीडियो देखोगे तो वीडियो को आप पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए आंसर देने की। फिर आपका अपना स्कोर जो है स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपके जो अगर हम जितने भी आज एमसीक्यूज करेंगे उसमें से आपके कितने एमसीक्यूज राइट हैं। तो आप लास्ट में जब वीडियो खत्म होगा एट लास्ट में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने स्कोर रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज। इनमें से कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है? डेंगू है, स्कर्वी, टाइफाइड फीवर या वूपिंग कॉफ। काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपको पूछा जाएगा इन्फेक्शियस डिजीज इसमें से कौन सी नहीं है, तो कई बार बोला जाता है इसमें से कौन से नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन जहां पे आपका है इसमें से कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है? डेंगू है, स्कर्वी है, टाइफाइड फीवर है या वूपिंग कॉफ है। काफी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर रहेगा जहां पे स्कर्वी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आपको बता दूं स्कर्वी इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है। तो डेंगू की बात करेंगे फ्रेंड्स। डेंगू जो है एक मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन है दैट इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटोस। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था डेंगू किसकी वजह से होता है। डेंगू एक मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन है जो कि किसके कारण होता है? बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटोज के काटने से होता है। डेंगू जनरली स्प्रेड इन द मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन में जनरली ये स्प्रेड होता है। व्हेन द वेदर इज वार्म एंड ह्यूमिड। जब वेदर कैसा होता है? वार्म होता है और ह्यूमिड होता है। नोटेबली द डेंगू वायरस कैन इन्फेक्ट एनीवन विदाउट एनी एज ग्रुप वेदर इट इज चिल्ड्रन और अडल्ट। तो इसमें से कोई इसका एज ग्रुप नहीं होता कि डेंगू जो वायरस है ये जो है अगर बात करें चिल्ड्रन को जो है इफेक्ट करेगा या अडल्ट को इफेक्ट करेगा, ये किसी भी एज वाले पर्सन को इफेक्ट कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं डेंगू होता है एडिस मच्छर के काटने से। काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख सकते हैं जब भी मानसून सीजन होता है आप देख सकते हैं काफी ज्यादा पानी जो इकट्ठा होता है उसकी वजह से ये मॉस्किटोस आते हैं। मॉस्किटो की वजह से ये जो है डेंगू जो है ये है स्प्रेड होता है। ठीक है, ये होता है एडिस मच्छर के काटने से। स्कर्वी की बात करें तो ये एक नेम है किसका? विटामिन सी का विटामिन सी डेफिशिएंसी का नेम है। इट कैन लीड टू एनीमिया, डेबिलिटी, एग्जॉशन, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग जो होती है लगातार कंटिन्यूसली, पेन इन द लिम्स और स्पेशली द लेग्स, स्वेलिंग इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड समटाइम अल्सरेशन ऑफ द गम्स एंड लॉस ऑफ टीथ। तो इसकी ये आप स्कर्वी देख सकते हैं। स्कर्वी एक डेफिशिएंसी सी का नेम है और इससे क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है, डेबिलिटी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद एग्जॉशन होता है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, पेन इन द लिम्स और स्पेशली द लेग्स, स्वेलिंग हो सकती है कुछ पार्ट्स ऑफ द बॉडी में और समटाइम अल्सरेशन होता है गम्स में और लॉस ऑफ टीथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड की बात करें फ्रेंड्स तो मैं आपको बता दूं जहां पे काफी ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि जेरोफ्थैल्मिया जो है कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जेरोफ्थैल्मिया कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होता है, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ई। काफी इंपॉर्टेंट है। सो राइट आंसर रहेगा जहां पे विटामिन ए। तो विटामिन ए की वजह से होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है जेरोफ्थैल्मिया। ठीक है, जेरोफ्थैल्मिया। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूं जेरोफ्थैल्मिया में आप देख सकते हैं ये आपकी ये सपोज ये आइज है। आइज में आप देख सकते हैं कई बार आपको व्हाइट ऐसे निशान पड़ जाते हैं, सिम्टम हो जाते हैं। कई बार आप देख सकते हैं जहां पे थोड़ा थोड़ा ब्लू है। तो इस तरीके से ये होता है। ज्यादातर कहां पे होता है? ये कहां पे इफेक्ट करता है? अपनी आपकी आइज पे। ठीक है। जेरोफ्थैल्मिया रेफर्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ ओक्यूलर डिजीज कॉज बाय सेवियर विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से होता है। विटामिन ए सेवरल एसेंशियल फंक्शंस इन द आई एंड डेफिशिएंसी कैन लीड टू कंसलेशंस ऑफ ओक्यूलर साइंस एंड सिम्टम दैट इफेक्ट द कंजक्टिवा, कोरोनिया एंड रेटिना। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बता दूं ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। और विटामिन ए मतलब ज्यादातर ये जेरोफ्थैल्मिया कहाँ पे होता है? आइज में। ज्यादातर मैक्सिमम मतलब ये कहाँ पे होता है? आइज में होता है। तो ऐसे आपको कई बार देखा होगा, कई बार आइज में वाइट निशान पड़ जाते हैं और सिम्टम इसके यही है। ठीक है। इससे जो आपकी आइज है वो सूखना शुरू हो जाती है। मतलब उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें ज्यादातर प्रॉब्लम होने, आपको पेन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई लीड्स टू। डेफिशिएंसी विटामिन ई लीड्स टू ऑप्शन है सॉफ्ट बोन, ब्लीडिंग इन गम्स,
वीकनेस इन मसल्स या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, काफी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर रहेगा जहां पे वीकनेस इन मसल्स। तो विटामिन डेफिशिएंसी होती है, विटामिन ई लीड्स टू द, इसका रीजन क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ मसल्स। तो मैं आपको बता दूं वीकनेस इन मसल्स, ठीक है, वीकनेस इन मसल इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन सी विटामिन जो हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के, काफी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर रहेगा जहां पे विटामिन के, विटामिन के इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन डी, ठीक है फ्रेंड्स। तो विटामिन के इज अ सब्सटेंस दैट आवर बॉडी नीड्स टू फॉर्म क्लॉट्स एंड टू स्टॉप ब्लीडिंग। वी गेट विटामिन के फ्रॉम द फूड वी ईट, ठीक है, जो हम विटामिन ए हमें मिलती है, जो भी हमें खाना वगैरह खाते हैं उससे मिलती है। सम विटामिन के इज आल्सो मेड बाय द गुड बैक्टीरिया दैट लिव इन आवर इंटेस्टाइन, ठीक है। तो कुछ अगर हम बात करें विटामिन के जो है आल्सो मेड बाय द गुड बैक्टीरिया की वजह से भी ये बनती है, जो हमारी कहाँ पे रहते हैं, लिव इन आवर इंटेस्टाइन। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कई बार आप क्या होता है, आपको सपोज आपको अगर आपका ये हाथ है सपोज जहां पे कट लग गया, तो ये ब्लड निकलता है, तो ब्लड निकलते निकलते थोड़ी देर के बाद 5-7 मिनट के बाद आपका जो ब्लड रुक जाता है, ठीक है। तो अगर आप में विटामिन, अगर हम बात करें विटामिन के की बात करें, तो विटामिन के की कमी होगी, तो विटामिन के की कमी से अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी होगी तो वो ब्लड रुकेगा नहीं, ठीक है। तो विटामिन के अगर आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में है तो ब्लड क्लॉटिंग में वो हेल्प करती है, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है, जो हमारी ब्लड में क्लॉटिंग होती है, सपोज जहां पे ब्लड आपका निकल रहा है, ठीक 4 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद आपका ब्लड जो है जम जाता है, यानी कि फिर ब्लड जो निकलना बंद हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है जी, विटामिन के की वजह से। तो विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 5, एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर एंड इन्फ्लुएंजा जो है और एग्जांपल्स ऑफ, ठीक है। एड्स, कॉमन कोल्ड और डेंगू फीवर और इन्फ्लुएंजा जो है किसकी एग्जांपल्स हैं, डेफिशिएंसी डिजीज की एग्जांपल है, इन्फेक्शियस डिजीज की एग्जांपल है, फिजियोलॉजिकल डिजीज की एग्जांपल्स हैं, या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की एग्जांपल है। सो काफी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर रहेगा जहां पे ऑप्शन बी, इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। सो ऑप्शन बी रहेगा इसका, इन्फेक्शियस डिजीज की ये एग्जांपल्स हैं। डिजीज देखिए फ्रेंड्स, 2 टाइप की डिजीजेस होती हैं, एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज, एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। जो डिजीज इजिली एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक फैलती है उसको बोलते हैं हम इन्फेक्शियस डिजीज, और जो हमारी बॉडी में रहती है दैट रिमेन कन्फाइंड टू अ पर्सन आर नोन टू अ नॉन इन्फेक्शियस। मतलब सपोज जहां पे किसी पर्सन को कोई डिजीज है वो दूसरे तक नहीं फैल रही तो उसको हम बोलेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। और अगर किसी पर्सन को डिजीज है वो दूसरे पर्सन तक आसानी से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल रही है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। तो जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, इन्फेक्शियस डिजीज में आपका कॉलरा आ गया और मलेरिया आ गया, ये आपकी इन्फेक्शियस डिजीजेज है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज में मैं आपको बता दूं, डायबिटीज है, कैंसर है, डायबिटीज और कैंसर, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन को डायबिटीज है तो अगर आप उसके साथ बैठ के खाना खाते हो तो आपको कोई भी उसमें शिकायत नहीं होगी। कैंसर वाला पेशेंट के साथ बैठ के अगर आप खाना खा रहे हो तो आपको कोई भी उसमें परेशानी नहीं होगी। तो मलेरिया जो है, कॉलरा जो है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आपको बता दिया, डायबिटीज और कैंसर जो है एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज है और इसमें से कौन सी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें से कौन से विटामिन जो है उसको एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ई। काफी इंपॉर्टेंट है। सो राइट आंसर रहेगा जहां पे विटामिन सी, विटामिन सी इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। कौन सी डिजीज होती है प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से, एनीमिया है, क्वाशियोकोर है, हाइपोथायरॉयडिज्म है या ऑल ऑफ दी अबव। काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सी डिजीज होती है, कौन सी डिजीज होती है कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। सो राइट आंसर रहेगा जहां पे ऑप्शन बी, क्वाशियोकोर, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। क्वाशियोकोर जो है एक सेवियर फॉर्म ऑफ मालन्यूट्रिशन है। इट इज मोस्ट कॉमन इन सम डेवलपिंग रीजन वेयर बेबीज एंड चिल्ड्रन डू नॉट गेट इनफ प्रोटीन और अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन देयर डाइट, ठीक है। तो क्वाशियोकोर ये है एक सेवरल फॉर्म है, एक माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की वजह से ये डिजीज होती है। ये मोस्टली कॉमन कहाँ पे होती है, डेवलपिंग रीजन्स में होती है, जहाँ पे बेबीज और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलती है और दूसरे एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो उनको डाइट में नहीं मिलती है, उसी की वजह से उनको होती है क्वाशियोकोर। मेन साइन जो है क्वाशियोकोर का, इज टू मच फ्लूइड इन ऑफ द बॉडी टिश्यूज। ज्यादा से हमारी बॉडी में ज्यादा टू मच जो है फ्लूइड टिश्यू होता है हमारी बॉडी, फ्लूइड होता है हमारी बॉडी टिश्यूज में, विच काजेज स्वेलिंग अंडर द स्किन। जिसका रीजन क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, अंडर द स्किन के अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वेरियस
पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कौन सी डिजीज है काज्ड बाय वेरियस पैथोजेनिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म? डेफिशिएंसी डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज एंड डीजनरेटिव डिजीज। तो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर रहेगा जहां पे इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि ऑप्शन सी रहेगा आपका। सो इन्फेक्शियस डिजीज इज कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। So question number 8, goiter and the enlarged thyroid gland are mainly diagnosed in patients with deficiency of which of the following minerals। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए गोइटर और एनलार्ज जो थायराइड्स होता है मेनली डायग्नोज किया जाता है इन पेशेंट को विच डेफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा क्वेश्चन और कई बार आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा। जो अगर मैं जहां पे पहले आपको आंसर बता देता हूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की वजह से जो होता है हमारा एनलार्ज थायराइड जो होता है एनलार्ज हो जाता है, गोइटर जो एनलार्ज होता है तो ये हमारी किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? ये मिनरल कौन सी? आयोडीन की वजह से। देखिए तो कुछ इस तरीके का आपका जो गला है कुछ इस तरीके का हो जाएगा, सूजन उसमें बढ़ जाएगी, ये काफी ज्यादा मोटा हो जाएगा। ठीक है, जहां पे आप देख सकते हैं ये आयोडीन की वजह से होता है, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से जो हमारा गोइटर जो है इतना मोटा हो जाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज अ डेफिशिएंसी ऑफ। अगर आपकी बॉडी में एक्सेसिव ब्लीडिंग है, एक्सेस मतलब अगर आप कहीं पे जा रहे हो, आपकी जो है आप गिर जाती हो, आपकी बॉडी में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है ड्यूरिंग एन इंजरी, यानी कि इंजरी के कारण को कौन सी डेफिशिएंसी, कौन सी डिजीज विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए डेफिशिएंसी से, विटामिन बी डेफिशिएंसी से, विटामिन के या विटामिन ई। काफी इंपॉर्टेंट है, सो राइट आंसर रहेगा जहां पे विटामिन के। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जहां पे जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया उसी का मैं आपको वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करूंगा। अगर आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन के की कमी अगर नहीं है, पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी में विटामिन के है, तो वो आपको ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगी। यानी जब भी आपको लगेगी तो आपको कोई इंजरी होती है तो जल्दी से आपका ब्लड जो है 3-4 मिनट के बाद आपका ब्लड जो है जम जाता है, यानी ब्लड निकलता नहीं है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी है, सो विटामिन के की डेफिशिएंसी में क्या होगा? अगर आपको सपोज करो जहां पे लगेगी, हाथ पे लग जाती है, तो हाथ में लगने के बाद अगर आपकी जो है, मैं बोल दूं, अगर आपकी जहां से पर्याप्त मात्रा में ब्लड निकल रहा है 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट के बाद भी ब्लड नहीं रुक रहा है, तो इट मीन्स आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी है। तो जहां पे क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, अगर हमारी एक्सेसिव ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग एन इंजरी, तो कौन सी डेफिशिएंसी, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? ये विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है। काफी इंपॉर्टेंट, आप इसको कर सकते हैं। विटामिन के जो है अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में है तो हमें ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी कि जब हम गिर जाएंगे, हमें लग जाएगी तो जो जल्दी से ब्लड क्लॉट कर देगा। और विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से अगर हम कहीं गिर जाते हैं तो हमें कोई इंजरी हो जाती है, तो ब्लड के की अगर डेफिशिएंसी है तो हमारा ब्लड जो है एक्सेसिव जो ब्लड जो है वो रुकता नहीं है, पर्याप्त मात्रा में चलता रहता है। आई होप आपको ये समझ लग गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें से कौन सी डिजीज है जो एग्जांपल है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की? कैंसर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या ऑल ऑफ द अबव। काफी इंपॉर्टेंट, देखिए फ्रेंड्स, ये अगर आप देखो तो सारी की सारी आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दिखेगी। कैंसर जो है एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, डायबिटीज जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, हाइपरटेंशन जो है एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उसके बाद ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर रहेगा जो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आसानी से आप इसको कर लोगे। तो ऑप्शन डी इसका रहेगा राइट आंसर। नो क्वेश्चन नंबर 11, डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कौन सी डिजीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। कम्युनिकेबल डिजीज होती है, डीजनरेटिव डिजीज होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है या नॉन ऑफ दी अबव। काफी इंपॉर्टेंट है, सो राइट आंसर रहेगा जहां पे कम्युनिकेबल डिजीज। सो ऑप्शन ए, कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है जो स्प्रेड होती है एक पर्सन से दूसरी पर्सन, उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज। क्वेश्चन नंबर 12, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ई। काफी इंपॉर्टेंट है, सो राइट आंसर रहेगा जहां पे विटामिन ए। विटामिन ए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जहां पे ऑप्शन ए रहेगा। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है,
ये थे आज के हमारे वीडियो जो हमने एमसीक्यूज वीडियो लेके आए आपके लिए। ये साइंस का पोर्शन था। आई होप आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें हम और भी वीडियोस करेंगे, जितने भी आपके एमसीक्यूज होंगे। काफ़ी मतलब जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, हम वही क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस भी हो जाएं। और ज़्यादातर हम इसमें उन क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं जो ज़्यादातर आपके मतलब स्टैटिक से रिलेटेड है। यानी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप 10 साल के बाद भी यही वीडियो देखोगे तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहा आज का। तो फिर से मैं आपको यही बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने स्कोर जो है आप मुझे, अगर हमने 12 क्वेश्चन किए हैं तो आप मुझे डेफिनेटली इसमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपके कितने एमसीक्यूज सही है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।